बेटा हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, यानी इसमें आपको कुछ टर्म्स स्टडी करनी है और उन्हीं से बेटा आगे का लेसन पूरा समझ में आएगा। मैंने आपको दो टर्म्स पहले बता दी थी। नंबर फर्स्ट आपको बताया था बेटा वो जीन। क्या बताया था? जीन। जीन के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा ये क्या होता है? एक फैक्टर जो कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल्स, जो कि बेटा क्या करता है? कंट्रोल किसको? एक कैरेक्टर को। क्या करता है बेटा? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है। और इस वर्ड को किसने दिया था? जोहान सेन ने। किसने दिया था? जोहान सेन ने। सेकंड आपको पढ़ाया था बेटा एल। क्या पढ़ाया था? एल। किसी भी जीन की दो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, किसी भी जीन की जो दो फॉर्म होती है उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा? एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइट ले लीजिए, तो बेटा हाइट की दो फॉर्म होगी, एक तो होगा टाल और एक होगा ड्वार्फ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी से। ठीक है बेटा। तो मैंने जीन बताया था, एल बताया था। एल का मतलब है जीन के दो फॉर्म, किसी भी कैरेक्टर के दो फॉर्म। जैसे हमने कैरेक्टर या जीन लिया हाइट, तो उसकी दो फॉर्म आई टॉल और ड्वार्फ। टॉल को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी से। ठीक है बेटा। तो ये थी दो टर्म। अब देखिए बेटा नेक्स्ट टर्म। थर्ड टर्म होमोजाइगस। होमोजाइगस। तो देखिए बेटा होमोजाइगस क्या है? मैंने आपको बताया था बेटा कि एक कैरेक्टर की दो फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइट, उसकी फॉर्म होती है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब है बेटा टॉल और स्मॉल टी का मतलब क्या है बेटा? ड्वार्फ। अब देखिए होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब है बेटा अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बेटा एलिमेंट कैसे हैं? सेम। एलिमेंट्स आर सेम। एलिमेंट्स आर सेम। अगर मान लीजिए किसी के एलिमेंट कैसे हो बेटा? सेम हो, तो उसको क्या कहा जाता है? होमोजाइगस कहा जाता है। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। एग्जाम्पल के लिए लिया जाए कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए बेटा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखना यहाँ पे एल सेम है, यानी पेयर बन रहा है किस चीज का बेटा? सेम एल का। यदि कोई पेयर सेम एल का बन जाए तो उसे कौन सा एल कहते हैं बेटा? होमोजाइगस एल। कौन सा एल कहते हैं बेटा? होमोजाइगस एल, जिसमें दोनों फॉर्म्स कैसी हो बेटा? सेम हो। जैसे कैपिटल टी दोनों सेम है, स्मॉल टी दोनों सेम है। तो अगर किसी एल की दोनों फॉर्म्स सेम हो तो उसे बेटा कौन सा एल कहा जाता है? होमोजाइगस एल कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए बेटा द एलील in which both forms of any character are same, or when the एलिमेंट्स आर सेम, या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। इज कॉल्ड होमोजाइगस एल। इज कॉल्ड होमोजाइगस एल। होमोजाइगस एल।
एग्जाम्पल के लिए लिया जाए बेटा कैपिटल टी। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए स्मॉल टी। ठीक है बेटा, दोनों ही किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा, हाइट के लिए। दोनों ही किसके यूज के लिए किए जाते हैं, हाइट के लिए। ठीक है बेटा, तो ये होता है होमोजाइगस एलील। लिख लीजिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट कौन सा आता है, हेट्रोजाइगस। अब बेटा हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो होमोजाइगस में एलील कैसे थे, सेम। लेकिन होमोजाइगस में एलील कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डेफिनेशन केवल इतनी सी बदलेगी, यहाँ पर जो सेम लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या आएगा बेटा, डिफरेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंट। जब एलिल्स कैसे हो बेटा, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजाइगस एलील कहते हैं। हेट्रोजाइगस। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो बेटा इसका एग्जांपल है, देखना टी। ठीक है, टी। तो देखना कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग एलील है या नहीं, तो अलग अलग होने पर उसे क्या कहा जाता है बेटा, हेट्रोजाइगस एलील कहा जाता है। लिख लीजिए। ये बेटा अब देखिए नंबर 5। डोमिनेंट एलील या कैरेक्टर और बेटा सेकंड होता है इसी में अगला रिसेसिव एलील या कैरेक्टर। ठीक है बेटा, तो देखिए होते क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूं लोकल लैंग्वेज में। बेटा मान लीजिए किसी के यहाँ कोई बेबी पैदा हुआ, बेबी ने जन्म लिया, तो बेटा कुछ गुण तो ऐसे होते हैं, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस बच्चे के अंदर तुरंत ही क्या हो जाते हैं बेटा, शो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शो। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बेटा पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो उस बच्चे में शो नहीं हो पाते। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने पर कुछ कैरेक्टर्स तो शो हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स शो नहीं होते। तो बेटा जो कैरेक्टर्स अपने आप को शो कर लेता है, एक्सप्रेस कर लेता है, उसे हम कहते हैं बेटा डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे बेटा कौन सा कहते हैं हम, रिसेसिव। एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए किसी की मदर का कोई भी ऑर्गन, यानी जैसे मान लीजिए कान कटा हुआ है, तो मान लीजिए बेबी का कान कटा हुआ नहीं आया, तो उस कैरेक्टर ने अपने आप को क्या नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, तो उसे हम कौन सा कैरेक्टर कहेंगे, रिसेसिव। और मान लीजिए अगर मदर का कलर सांवला है और बेबी भी सांवली कलर का है, तो बेटा यानी कि वो कैरेक्टर उसमें एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, डोमिनेंट एलील या कैरेक्टर। तो बेटा समझ में आया, जो एलील अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है उसे डोमिनेंट कहा जाता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे कहा जाता है रिसेसिव। तो बेटा डेफिनेशन क्या बनेगी, the allele which expresses itself, यानी एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है इन F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन में बेटा, F1 जनरेशन में।
इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। उसे क्या कहा जाता है बेटा? डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्या आ जाएगा? द एलील which does not express itself in F1 जनरेशन, जो अपने आप को बेटा F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इस कॉल्ड रिसेसिव एलील। उसे कौन सा एलील कहेंगे? रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील, ठीक है बेटा। तो दोनों को लिख लीजिए, दोनों की डेफिनेशन।